मैं वो संत नहीं हूं राम राम करने वाला, राम राम भी करता हूं, लेकिन ऋषि दुर्वासा के ऋषि को इतिहास को देख लीजिए आप। आज भारत के अंदर राजनेता नहीं बोल रहे हैं, आज भारत के अंदर बिजनेसमैन नहीं बोल रहा है, भारत के अंदर संत नहीं बोल रहे हैं। संत, मैं कहता हूं संतों को दक्षिणा कौन देता है? संतों का आश्रम चलता कहां से है? आप भक्तों के कारण चलता है, लेकिन वो संत बोल नहीं पाते हैं। ये कुशालगिरी छाती ठोक करके कहता है। आज कई लोग, हिंदू विरोधी ताकतें मुझ पर आंख उठा करके देख रही है कि कुशालगिरी को खत्म करना है। एक कुशालगिरी खत्म हो जाएगा हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए और गौ माता के लिए, लेकिन 100 कुशालगिरी पैदा हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना हिंदू विरोधी ताकतों। मुझे सारनाथ के अंदर बुलाया गया, जैन परिवार ने बुलाया था। मैं वहां पर प्रकाश दास जी महाराज से पहले आया था मंच पर, और छोटू सिंह जी रावणा से पहले आया था। 3.25 घंटे तक बैठा रहा मैं, 3 बार पर्ची भेजी थी, लेकिन उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। मैं ऐसे कार्यक्रमों की ठोकर मारता हूं। कुशालगिरी के पास में कार्यक्रमों को कमी नहीं है। 30 दिन के अंदर 100 कार्यक्रम आते हैं। मुझे जरूरत है मकराना जैसे लोगों की, मुझे शौक नहीं है। मेरे पास में आकर के 100 बार विनती करते हैं, तब मैं वहां जाता हूं। मतलब मेरे को जरूरत क्या है? मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता हूं। वहां पर प्रकाश दास जी ने 1.5 लाख रुपया लिया था भजन गाने के लिए, कुशालगिरी ने 1 पैसा नहीं लिया। मैं वहां से मंच से चुपचाप उठ करके चला गया। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मुझे जो है ना सारनाथ, ऐसे जैन परिवार को कुशालगिरी की जरूरत नहीं है। कुशालगिरी अपने दम पर चलता है, साफ कहता हूं और सीधी बात करता हूं। उन्होंने भजन संध्या में बुला करके एक संत का अपमान किया है। मुझे सारनाथ जैसे भजन संध्याओं की जरूरत नहीं है। मैं अपने हाल के अंदर मस्ती हुए हूं। मैं बात कहता हूं, अपने दम पर कहता हूं, साफ कहता हूं और साफ नीति पर चलता हूं। मुझे राजनीति नहीं आती है, साफ नीति आती है। एक बात कह रहा हूं मैं, जिन लोगों ने, मैं 450 किलोमीटर गया था, मैं गाड़ियां लेकर के गया था, 3.25 घंटे तक बैठा रहा, 3 बार स्लिप दी थी। वो प्रकाश दास साफ कह रहा हूं मैं, संत की मर्यादा नहीं जानता है कि एक महामंडलेश्वर क्या होता है। उसके कान में यह बोला गया था कि महामंडलेश्वर जी निकलने वाले हैं, फिर भी उसने माइक नहीं दिया। फिर जाते वक्त आंखें मैंने निकाली, तब उसने माइक मेरे और आगे किया, मैंने उसको माइक को हाथ में नहीं लिया। मुझे प्रकाश दास जैसे की जरूरत नहीं है। ऐसे कई संत आते हैं, कई जाते हैं। कुशालगिरी हिंदुस्तान की एक हस्ती है। मैं अपने हिसाब से चलता हूं। मैं बात करूंगा हिंदुत्व हित के लिए, मैं बात करूंगा राष्ट्र हित के लिए, मैं बात करूंगा गायों के लिए। किसी से पैसा नहीं लेता हूं आने के लिए, बल्कि देख करके जाता हूं। मैं सारनाथ के अंदर भी देख करके गया था मैं, इसलिए मेरी वाणी को कोई रोकने की किसी में ताकत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत है आज देश को ऐसे राजनेता हो, ऐसे उद्योगपति हो, ऐसे संत हो, डॉक्टर ओम जी मुंडेल जैसे गौ रत्न हो, जो गाय के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए बोल सके और खुला बोल सके। ये हर कोई किसी की बात नहीं किए, हर कोई कहता ना संत, उसके बस की बात नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे जब एक चीन हमारी सेना के अंदर, हमारे देश की सीमाओं के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता है। पूरा बार मैं कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं। इस कई लोगों ने अपने फोन चालू कर लिए हैं, युवाओं ने। इजराइल एक ऐसा देश है जो नागौर से आधा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नागौर का जो क्षेत्रफल है उससे इजराइल बिल्कुल छोटा है, आधा है। और भारत की 135 करोड़ जनता है, और वहां पर केवल ज्यादा से ज्यादा कोई 15 लाख लोग होंगे, 20 लाख लोग होंगे, केवल 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो ताकतवर देश है, उनकी नाक में दम किए रखता है इजराइल। उसका कारण एक है कि छोटे से बच्चे से लेकर उसको राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई जाती है। केवल लाखों देशभक्त हैं वहां पर, लाखों की जनसंख्या है। बड़े बड़े देश के अंदर नाम नाक में दम कर रखा है, लेकिन भारत के अंदर 135 करोड़ लोग हैं। मजाक पड़िए, पाकिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया,
चीन ने चीन पर कब्जा कर लिया, अमरनाथ पर। अगर भारत के 135 करोड़ ओम जी मुंडेल जैसे, मेरे जैसे हो जाएं, मैं साफ तौर पर कहता हूं, पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर नहीं, पूरे पाकिस्तान और चीन की जो कब्जा किए हुए जमीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, इन 10 टुकड़ों को भी वापस लेने की ताकत हम रखते हैं। भाइयों, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, गाय की बात आती है, आप अपनी दुश्मनी भुला लेना और उस समय एक हो जाना। मैं कहता हूं, भारत अखंड भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। अगर हम इजराइल की नीति पर चल गए तो देखना, भारत दुनिया के अंदर पहले स्थान पर होगा। जातिवाद मत रखो और राष्ट्रवाद रखो। यही कहूंगा, जहां गाय की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, सब एकजुट हो जाएं। भारतवासी 135 करोड़ देशवासियों कहता हूं, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस दिन 135 करोड़ लोग जाग गए और उस दिन भारत अखंड बनेगा। भारत के 10 टुकड़े हुए हैं, 146 साल के अंदर वह 10 टुकड़े भी वापस लेने की हम ताकत रखेंगे। मेरा तो एक ही माताओं से निवेदन है, वो याद करो 1947 का दिन जब पाकिस्तान अलग हुआ था, हमारी बहन बेटियों के आंचल काट लिए गए थे, जबरन उनके साथ में निकाह हुआ था, उनके साथ में बलात्कार हुआ था। मां कसम, मैं उस समय जिंदा नहीं था। अगर मैं 18 साल का होता तो कम से कम उस समय 10-20 राक्षसों की इस तलवार से गर्दन उड़ा देता। इतना मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे देश के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे गाय के प्रति, इन माताओं के प्रति, इन युवाओं के प्रति जो मैंने अपने विचार दिए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ज्यादा से ज्यादा दानदाताओं का सम्मान करें। दानदाताओं से उनके चरणों में निवेदन करता हूं, हे दानदाताओं, इस गोविंद की गैया गौ सेवा समिति के अंदर अगर आप 500 देने की ताकत रखते हैं तो 1100 दें, और 1100 देने की मन में ठान के आए तो 2100 दें, और 2100 है तो 5100 दें, 11,000 है तो 21 देने की भावना रखें। मैं दानदाताओं की जब तक पर्चियां चलती रहेगी ओम जी के साथ में, तब तक मैं बैठा रहूंगा। जब ओम जी भजन लेंगे तभी मैं निकलूंगा। मेरा यह उद्देश्य नहीं है, मैं गाय के लिए तैयार रहूंगा, मैं अपने हाथों से उनको सम्मान करूंगा। मैं ओम जी मुंडेल से निवेदन करूंगा, हे गौरत्न, आज भारत को आप जैसे गौरत्नी की जरूरत है। उठाइए माइक और पर्ची लीजिए, और सुबह की 4 बज जाएगी, मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक पर्चियां चलती रहेगी। लेकिन जब भजन चालू होगा तभी मैं हाथ जोड़ करके यहां से निकलूंगा, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की। माताओं, मंच पर बैठे दानदाताओं, युवाओं, भारत मां के प्रति प्यार है, दिखा दीजिए दोनों हाथ उठा करके। और भारत माता के प्रति प्यार नहीं है तो हाथ नीचे रखना, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की। वंदे इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मातृशक्ति को, दानदाताओं को, मंचासन अतिथियों को बहुत बहुत साधुवाद, और आयोजनकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बुला करके सम्मान किया। मैं हर समय आपके लिए तन से मन से तैयार रहूंगा। सबको जय श्री कृष्णा।